ये दो ऐसा वर्ड्स है जिसको लेकर लर्नर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और पहला वर्ड है वोंट और दूसरा वर्ड है वोंट, यानी इन दोनों वर्ड्स का साउंड एक ही है लेकिन इनके स्पेलिंग अलग हैं। पहला वर्ड का स्पेलिंग है WONT, जबकि दूसरा वर्ड का स्पेलिंग है WON''T। तो अगर आप भी इन दोनों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर हम बात वोंट की करें तो यह विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी यह विल नॉट का ही छोटा शक्ल है और इसका मतलब होता है कि आने वाले दिन में कोई काम नहीं होगा। जैसे वे लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, दे वोंट हेल्प मी। आप ये भी कह सकते हैं दे विल नॉट हेल्प मी, वह वादा नहीं निभाएगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वोंट कीप हिज प्रॉमिस। आप ये भी कह सकते हैं ही विल नॉट कीप हिज प्रॉमिस, यानी वह अपना वादा नहीं निभाएगा। अगर आपको कहना हो कि वे लोग यहाँ नहीं आएंगे तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे वोंट कम हेयर। आप ये भी कह सकते हैं दे विल नॉट कम हेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि वोंट विल नॉट का छोटा शक्ल है जिसका मतलब होता है कोई काम आने वाले दिन में नहीं होगा, यानी फ्यूचर में नहीं होगा। अगर हम बात वोंट की करें जिसका स्पेलिंग है WONT, तो इस वर्ड का मतलब होता है आदत यानी हैबिट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे झगड़ने की आदत थी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वॉज वोंट टू क्वारल, यानी उसे झगड़ने की आदत थी। यहाँ मैंने बोला वॉज वोंट जिसका मतलब हुआ आदत थी। अगर आपको कहना हो उसे झूठ बोलने की आदत थी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वॉज वोंट टू टेल अ लाई, यानी उसे झूठ बोलने की आदत थी। अगर आपको कहना हो उसे बकबक करने की आदत है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज वोंट टू टॉक नॉनसेंस, यानी उसे बकबक करने की आदत है। उसे सुबह में एक्सरसाइज करने की आदत है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज वोंट टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यानी उसे सुबह में एक्सरसाइज करने की आदत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों वर्ड्स को लेकर अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि वोंट जो है WON''T, ये विल नॉट का छोटा शक्ल है और इसका मतलब होता है कोई काम आने वाले दिन में नहीं होगा। जबकि वोंट जिसका स्पेलिंग है WONT, इसका मतलब होता है आदत यानी हैबिट।